देख रहे हैं आज तक हम बिहारी में। अंजना कश्यप और मैं श्वेता सिंह आपके साथ रोज 7 बजे की तरह आज भी जुड़ गए हैं। लेकिन कौन है जो नदारद है, कौन है जो पोस्टरों से नदारद है? वो है नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप बिहार की सड़कों पर कहीं पर भी जाएं, आपको तेजस्वी यादव की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स दिखेगी, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा सा चेहरा अलग अलग होर्डिंग से झांकता हुआ दिख जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार अंजना हर जगह से गायब है, होर्डिंग्स में कम से कम नहीं। हाँ, वो चलते फिरते पोस्टर्स उनके जरूर नजर आ जाते हैं उन गाड़ियों में, लेकिन इन पोस्टर्स में जहां पर एक संयुक्त सरकार अपने लिए वोट मांग रही है, वहां पर प्रधानमंत्री के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर नहीं है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं हम बिहारी, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात नीतीश कुमार के पोस्टर से गायब होने की होगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आज पहले दौर के मतदान के लिए जो 28 नवंबर को होना है, 28 अक्टूबर को होना है, उसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। यानी समझिए कि किस तरह आज राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत, पूरा दमखम झोंक दिया है। लेकिन आज सबसे ज्यादा बवाल अगर किसी मुद्दे पर उठा है तो वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए वोट मांग रहे हैं। चुनाव प्रचार हो रहा है नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनाने के लिए एनडीए में, लेकिन उन्हीं की फोटो पोस्टर से गायब है। मुझे नीतीश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए सिर्फ 3-4 साल का ही मौका मिला है। बाकी तो यूपीए के साथ संघर्ष करने में बिहार का टाइम गया है। लेकिन इन 3-4 वर्षों में भी कहीं पर 3-4 गुना काम किया, कहीं पर 5 गुना तेजी से काम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 जगहों पर जब रैली की तो नीतीश कुमार के साथ की, और एनडीए पूरी ताकत झोंक रहा है ये बताने में कि यहां पर नेतृत्व को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता पर अब खुद बीजेपी को संदेह है? वरना तस्वीर उनकी क्यों गायब होती? क्यों प्रधानमंत्री की फोटो के साथ बिहार में सरकार होने की बात होती और उसमें नीतीश की छोटी सी भी कहीं फोटो नहीं? श्वेता, नहीं, सही में अंजना, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं और होर्डिंग्स हम पूरे बिहार में देख रहे हैं, आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रही हूं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ही आपका भरोसा है करके लिखा रहता है, उसमें एनडीए का जिक्र कहीं पर नहीं आता। लेकिन हाँ, ये भी बात थोड़ी अजीब सी है, संशय तो नहीं है बीजेपी के अंदर किसी भी तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये बात हमने सुनाई ही कि किस तरीके से उन्होंने कहा है, और ये भी कहा कि अभी तो रिश्ता 3-3.5 साल का ही रहा है, उससे पहले से हम काम नहीं करते रहते हैं, जो डबल इंजन वाली बात भी उन्होंने कही थी। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यही बात कही थी। नीतीश कुमार को लेकर कोई संशय नहीं है, वो भी सुना देते हैं उनकी बात का हिस्सा। कुछ लोग चुनाव में षड्यंत्र करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे बीच में सेंध लगे, नीतीश कुमार जी को भला बुरा बोलेंगे और मोदी जी की तारीफ करेंगे। याद रखना, एनडीए एक है, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, हम और वीआईपी पार्टी, यही भारतीय जनता पार्टी, यही एनडीए है। इसको हमको समझना पड़ेगा। तो जेपी नड्डा भी ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, और ये बात हर बीजेपी का, जितने भी आप शीर्षस्थ नेताओं से इंटरव्यू कर लीजिए, वो सब आपको यकीन दिलाएंगे, भरोसा दिलाएंगे कि नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बल्कि जेपी नड्डा से तो इंटरव्यू में भी मैंने श्वेता ये बात 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछी कि अगर आप बड़ी पार्टी बन जाते हैं, अगर आप में और जेडीयू में 30-40 सीटों का फासला होता है, तब क्या आप दूसरे चेहरे पर विचार कर सकते हैं? हर बार लेकिन वो साफ और स्पष्ट ये कहते थे, बल्कि कहिए कि कहते हुए थकते नहीं थे कि नहीं, नीतीश कुमार ही हमारे नेता हैं, वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे।
हाँ, क्योंकि अगर हम आसार की भी बात कर लें ना तो पिछले चुनाव के नतीजे सब देख लेते हैं कि चलिए उस समय जब महागठबंधन था तब जेडीयू की कितनी सीटें आई थी और उसके मुकाबले आरजेडी की कितनी, और फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। लेकिन बीजेपी में कोई खुलकर इस पर बोल नहीं रहा है, खुलकर बोल नहीं रहा है, या सचमुच में जो जुबान पर है वही दिल में है, ये चीजें तो धीरे धीरे ही पता चलेंगी। लेकिन ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी को तो मौका मिला ना, कांग्रेस पार्टी को मौका मिल गया है कि वो अपनी तरफ से सीधे तौर पर ये कटाक्ष कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही हो कि अगर नीतीश का चेहरा लगाकर लड़ लिए तो हार जाएं। राजीव शुक्ला क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार का पोस्टर फोटो अपने उससे गायब कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से शायद वो ना उनकी सीटें न कम हो जाए या उन्हें हार जाए। लेकिन इम्पैक्ट पूरा था, जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे जो है राजग गठबंधन को, एनडीए को, ये बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को बुरी तरह हराना। तो राजीव शुक्ला जिस तरह की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जिस तरह का कटाक्ष कर रही है, दरअसल नीतीश कुमार एक ऐसा सूत्र रहे हैं जिसके जरिए कुछ सालों तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब इस बार नीतीश कुमार और बीजेपी यानी जो ओरिजिनल जोड़ी थी यहाँ की वो लड़ रहे हैं। हालांकि ओरिजिनल जोड़ी से फर्क ये हो जाता है कि नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाता है। अब ऐसे में टक्कर जिस तरह की दोनों तरफ से चल रही है उसमें इस तरह के कटाक्ष तो लाजमी ही है। अंजना, बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस बार आप देखिए तो चर्चा में तेजस्वी यादव अपने तरफ से प्रचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार है और उनके लिए पूरी बीजेपी की बैटरी है जो इस वक्त प्रचार कर रही है एनडीए के लिए। लेकिन एक शख्स ऐसा चिराग पासवान जो पहले एनडीए का हिस्सा थे और अब इतने आक्रामक हो गए हैं, बल्कि डबल डोज आक्रामकता के साथ वो नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं। आज तो उन्होंने जो बात कह दी उसको लेकर खूब बवाल है और गुस्सा है, तमतमाए हुए नीतीश कुमार। उन्होंने कह दिया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार की जगह जेल में होगी। शराबबंदी के मुद्दे पर भी उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर प्रहार किया है। तो वही कहते हैं कि जो नया नया दुश्मन बनता है वो शायद पूरी जोर शोर के साथ और ताकत के साथ आक्रमण करता है, और यही एक आप कह सकते हैं एक फायर जो अभी चिराग पासवान में है, क्योंकि उनका गठबंधन में अगर वो हिस्सा नहीं बन पाए एनडीए में तो उनकी और नीतीश कुमार के जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए थे। ऐसे में उनका पूरा का पूरा हमला नीतीश कुमार पर है। कार्रवाई होगी, जांच होगी, और जांच में जो भी दोषी होगा, और इस बात को मैंने स्पष्ट तौर से कहा है, क्यों मुख्यमंत्री इसलिए उनको जेल नहीं हो सकती, ये धारणा बनी हुई है। भाई किसी को भी जो भी दोषी है उसको जेल होगी, छोटे से छोटा अधिकारी होगा। यही इन लोगों की सोच है ना कि भाई बड़े आदमियों को कभी हाथ नहीं लग सकता, बड़े आदमी को कभी जेल नहीं हो सकती, सिर्फ छोटी मछलियां जो हैं बस उन्हीं को ही फांसा जाए, उन्हीं को ही फंसाया जाए। इसकी जांच होगी, इसकी निष्पक्ष जांच होगी, और अगर मुख्यमंत्री भी अगर इसमें दोषी पाया गया, क्योंकि मैं नहीं मानता कि ये संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, आपकी नाक के नीचे घोटाला हो रहा है और आपको पता ही नहीं इसके बारे में। तो ये तेजस्वी यादव एक तरफ है, चिराग पासवान का आप आक्रामक अंदाज देखिए, जबरदस्त आक्रमण वो कर रहे हैं नीतीश कुमार पर और कोई भी मौका नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर जो उनके भाषण है उसमें वो तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए नहीं सुनाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर जबरदस्त, और उनके प्रवक्ता और कई जगहों पर खुद भी बोल बैठते हैं कि हम तो बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं, एलजेपी की सरकार बनेगी। कुल मिलाकर एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जो एलजेपी को लेकर एग्जिस्ट कर रहा है वो अपनी जगह है। लेकिन दूसरी तरफ श्वेता ये भी इंटरेस्टिंग है कि इधर ये दोनों ही तेजस्वी यादव, चिराग पासवान हमलावर है और नीतीश कुमार तमतमाए हुए कई रैलियों में दिखाई देते हैं। नीतीश कुमार का गुस्सा किस वजह से है? क्या वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि वो भी इस बात को का एहसास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर से वो गायब हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि सबके आक्रमण पर जो सबका अटैक का जो केंद्र है वो नीतीश कुमार ही हैं, यानी कि एलजेपी छोड़कर गई, नीतीश कुमार के ऊपर उंगली उठाई, तेजस्वी यादव तो सबसे ज़्यादा आक्रामक उन पर रहते हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि आशंकाएं हैं, कुछ शंका है, कुछ शक है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर, चूंकि इसी चीज़ को भुनाने के लिए सारी विपक्षी पार्टियां भी कोई ना कोई बात करती रहती हैं। अंजना, ये गुस्सा, वरना चुनाव के मौसम में तो जो अमूमन नेता होते हैं वो ज़्यादा मिलनसार हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, कोई अगर दो बुरे शब्द भी बोल देता है तो उसके बाद भी वो हंसकर सुन लेते हैं, पर वो मिलनसार वाला भाव तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो गुस्सा नजर आ रहा है। अंजना,
बिल्कुल। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। वो हमारे ही साथ था, छोड़ करके भाग गया उधर ना। कैसा बीमार पड़ा था, उसके लिए हम लोगों को कितनी चिंता थी। आज यहाँ पर आए हो तो मत देना ना, तुम मत देना। तुम 15-20 लोग हो या हजारों लोग हैं, उसकी फिर एक बार ताली उठा लीजिए एकदम पूरा। देख लो, अरे देखो ना पीछे, अगल बगल देखो ना, देख लो तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। आज जिसके लिए कर रहे हो ये सब लोग तुम लोगों का पूरा जवाब दे देंगे। न कोई ज्ञान है न कोई अनुभव है। हम समाज को एक करने में लगे, अब वो लोग लगे हुए हैं समाज को फिर बांट दो, फिर झगड़ा का माहौल पैदा करो। आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को कोई यहाँ कुछ नहीं करेगा। हो तुम 8-10 आदमी और यहाँ हजारों लोग हैं, कोई तुमको कुछ नहीं करेंगे। कि अगर कुछ थोड़ा भी करेंगे तो तुमको लाभ मिलेगा। तो ये जान लो यहाँ पर। और जो भी सबक सिखाता है, कम उम्र के बच्चे हो। तो नीतीश कुमार ने आपने सुन लिया। मुझे लगता है श्वेता कि चुनाव के वक्त तो कम से कम बड़े ही विनम्र रूप से और खुशहाल होकर लोग यही कहते हैं कि देखिए, चुनाव के लिए जब वोट मांगने के लिए नेता जाते हैं तो मुस्कुराहट के साथ जाते हैं, सबकी बात भी सुन लेते हैं, फिर भी झोली फैलाते हैं, फिर भी उनका दुख दर्द कम से कम ऐसे टाइम पर सुनते हैं। पर लगता है क्योंकि कई रैलियों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, वहां पर कई बार उनके खिलाफ नारेबाजी हो जा रही है। इससे उनका गुस्सा ट्रिगर हो जा रहा है, उसको वो नियंत्रित नहीं रख पा रहे, उस पर रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं मंच से ही। तो मुझे लगता है कि कई बातों से घिर गए। और अगर हम शुद्ध राजनीति में इसको आंके भी तो बात सिर्फ इतनी है कि देखिए, जो लड़का तेजस्वी की उम्र, तो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, ये सब समकालीन थे एक वक्त राजनीति में, जो उन्होंने किया था यहीं पास के गांधी मैदान से। लेकिन अब उनके बेटे आए हैं चुनावी मैदान में उनके खिलाफ दहाड़ने, और वो तेजस्वी यादव की रैलियों में लोगों का जुटना, ये तमाम रिपोर्ट्स उन तक जा रही होगी। शायद ये सब कुछ मिलकर उनकी परेशानी की वजह है, और इसीलिए वो स्ट्रेस, वो तनाव, वो शिकन, वो गुस्सा, वो बौखलाहट, वो तमतमाहट उनके चेहरे पर दिख रहा है, जो कि बतौर मुख्यमंत्री 15 साल आप सत्ता में रहे हैं, ऐसे में आप फिर से आजमा रहे हैं, लेकिन आपको वही विनम्रता रखनी पड़ेगी। शायद ये वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो प्रतीत हो रहा है, और छवि चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है श्वेता। नहीं, सही बात है अंजना। और नीतीश कुमार जिन बातों पर भड़क रहे हैं, और अभी की बात नहीं, इससे पहले भी पिछले चुनावों के दौरान भी मुझे चंद रैलियां याद आती हैं जब वो इस तरह से बोलते थे। देखिए, लालू यादव भी अपने हिसाब से बहुत गुस्सा हुआ करते थे अपनी रैलियों में कई बार, लेकिन वो बड़े प्रेम से झिड़कते थे। अब राजनीति में क्या चलता है, क्या नहीं चल पाता है, वो राजनेता जाने कि क्या सचमुच में इसका असर होगा उनके जो अपने समर्थक हैं रैली में, जो उन लड़कों के पीछे खड़ी भीड़ रही होगी। लेकिन ये सोच लेना कि नहीं, ये तो फलां पार्टी के समर्थक हैं, वो आए हैं सिर्फ मुझे घेरने के लिए। एक राजनेता होने के नाते अगर आपको मालूम भी रहता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, तब भी आप उसे डील करने का तरीका थोड़ा पॉलिटिकल होता है। लेकिन यहाँ पर वो दिखा नहीं। लेकिन वो ज़्यादा बड़े स्टेट्समैन हैं अंजना, आपसे हमसे वो जानेंगे, हम लोग पत्रकार ठहरे, हो सकता है उनकी अपनी कोई सोच हो इसके पीछे। लेकिन अंजना, आज मैं आपको और अपने सभी जो इस समय दर्शक देख रहे हैं उन सबको अपने गांव लिए चलना चाहती हूँ, क्योंकि अपने गांव की तस्वीरों के साथ मैं ये दिखाना चाहती थी कि क्या बिहार बदला, क्या उस समय जो बिहार था, आज जो बिहार है, जो कुएं से पानी भरने वाला बिहार, आज क्या नल से जल पा रहा है जो कि वादा कर दिया जाता है, क्या किसानों को वो मदद मिल रही है। तो ये गांव है महुआ में, नाम है निजमा। ये रिपोर्ट दिखाती हूं मैं। बिहार की व्यवस्था और हालात को समझते हुए आज मैं आपको लेकर चल रही हूं अपने गांव की तरफ। जिला है वैशाली, लेकिन
अगर हम सीट के हिसाब से देखें, लोकसभा सीट के हिसाब से, तो हाजीपुर के अंतर्गत पड़ने वाली विधानसभा सीट है, महुआ का इलाका और गांव का नाम निजमा। गांव घर के आंगन की जो बात होती है उसमें जो अपनापन होता है, लेकिन उसमें भी परिवर्तन हो जाता है तो फिर उसे भी समझना जरूरी हो जाता है। चाची, इंडा था यहाँ पे, कुआं कहाँ गया? भरा गया। कब से भरा दिया? करीब हो गया 4-5 साल। और नल में अब हम देख रहे थे कि पानी आ रहा है घर में, कब से नल कब से घर में लग गया है? करीब 2-3 साल से। 2-3 साल से, मतलब, और पानी आ रहा है उसमें? हाँ हाँ पानी आ रहा हाँ, है। कंटिन्यू। बिजली कितना आ रहा है? बिजली बहुत आ रहा है। हाँ ठीक। 24 आवर आ रहा है अब? 24 आवर बिजली आती है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं और घर में बंद पड़े रहते हैं। आप इधर कुछ कीजिएगा तो हम लोगों को भी आगे निकलने का मौका मिलेगा। ये पहले भी हमको बचपन में याद है, क्योंकि पापा भी पढ़े थे, तो मीडियम स्कूल से मध्य स्कूल जो है उसके आगे बढ़ा है कुछ? बढ़ा तो है। हाँ उसका मैट्रिक तक कर दिया गया जी। नौकरी करने का सोचिए, क्या बनना है? जी नौकरी करने का सोच रहे हैं। सोचे हैं, लेकिन यहाँ पर मिल जाएगा सबको तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, हाँ हाँ अच्छा रहेगा। कहाँ से पढ़ी है? मेरा इग्नू से है। इग्नू से है, ओपन यूनिवर्सिटी से की। अब क्या कर रही है? अब अभी तो सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा है। इसका तैयारी। तुम्हारा? मेरा ग्रेजुएशन हो गया है। हाँ, क्या करना है आगे? टीचर बनना है। टीचर बनना है, किस सब्जेक्ट का? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का सोच रही हूँ। मेरा 12th हो गया। 12th हो गया है? जी। अब क्या करना है उसके बाद? अभी तो बीए करेंगे उसके बाद। तुम किस क्लास में हो? मैं तो 7th में हूँ। 7th में हो। तुम क्या करोगी? यूपीएससी का करूँगी। अच्छा, तुमको आईएएस ऑफिसर बनना है? हाँ हाँ। पानी की दिक्कत यहाँ पर कभी रही नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे पानी मिल जाता है, लेकिन सिंचाई के लिए क्या ये पर्याप्त है? सिंचाई के लिए यहाँ पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल में नहर होना चाहिए था, जिससे हम लोग को आसानी से पानी मिल जाता, लेकिन यहाँ नहर की व्यवस्था नहीं है। ये सब बोला जाता है, कभी कोई बोला तो कई एक बार गया है, लेकिन कोई सुने तब ना। फिर भी है, यहाँ कुछ दूर में है एक बोर्डिंग है, प्राइवेट की निजी है, उसी से हम लोग लेते हैं उसका, लेकिन फेयर लेता है, पैसा लेता है, है ना, और वही है। तो उसके अलावा ये बताओ कि सब तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो यहाँ पे, है ना, तो स्कूल जो चल रहा है यहाँ पे वो ठीक है, बढ़िया है पढ़ाई उसमें? ठीक नहीं है। नहीं है। यहाँ पे और क्या बन रहा है उधर? मेडिकल इंस्टीट्यूट खुलने को है। कितना दूर? ये हमारे यहाँ से लगभग 5 मिनट के फासले पे है। होना क्या चाहिए और क्या, अगर इस बार जैसे गांव के हिसाब से अगर वोट देने जाइएगा तो क्या सोच के कि क्या किस चीज पर देना है, किस बात पे? रोजगार पे, विकास पे। हाँ, जो मतलब गांव में ही रोजगार चाहिए। गांव में कम से कम अगल बगल में होना चाहिए, कम 10-20 किलोमीटर के रेंज में, जो यहाँ का आदमी कहीं बाहर नहीं जाए काम के सिलसिले में। क्या चाहिए इस बार? बस रोजगार तो बहुत जरूरी है, नीड है, और जितने भी युवा हैं सब बाहर ही जा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र की तरक्की को अगर समझना है या ये समझना है कि कहीं काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके एकल गांव में अगर आप जाएं तो आपको बहुत हद तक संकेत मिल सकते हैं। मेरे इस गांव से जो संकेत आपको मिले वो इस इलाके के बारे में आपको काफी कुछ समझा सकते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, निजमा गांव, महुआ, बिहार आज तक। तो आखिरी गांव तक क्या पहुंचता है अंजना? सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि वहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा है महुआ में, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है वहाँ के लिए, सबके लिए। पानी पहुंच चुका है घर घर में, बिजली सब कह रहे हैं कि 22 से 24 घंटे रह रही है वहाँ पे, लेकिन सिंचाई के लिए और साथ में लड़कियों के लिए कुछ रोजगार के लिए अगर छोटी मोटी कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह हो गई, उसका इंतजार सब कर रहे हैं। अब तेज प्रताप यहीं से थे विधायक, सिटिंग विधायक यहीं से हैं, लेकिन अब शिफ्ट कर गए हैं इस बार, थोड़ा सा माहौल को भांपते हुए वो शिफ्ट कर गए यहाँ से समस्तीपुर के हसनपुर में। अंजना, बिल्कुल। और देखिए, गांव के मद्देनजर आप देखिए तो मैं भी अपने गांव गई और वहां पर आरा में हम लोगों ने शो किया, तो वो पूरा इलाका बड़ा अच्छा तो लगता है, क्योंकि मेरे लिए हम लोग बच्चे थे जब वहाँ पिछली बार गए थे, और पिता भी चूंकि मेरे सर्विसेज में रहे, आर्मी में रहे, तो हम लोग हर जगह ट्रैवल करते रहे और बहुत कम ही मौका लग पाता था। लेकिन
वहां पर भी गांव में हम लोगों ने जिन मुद्दों को देखा उसमें सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नैनीजोर गांव में लोगों की दिक्कत थी। और एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र, अच्छा स्कूल, मुझे लगता है ये दो बुनियादी चीजें हैं जो हर गांव में, ठीक है बिजली पानी ये दो बातें हैं, लेकिन अब इससे आगे बढ़कर अच्छा स्कूल और एक अच्छा सा स्वास्थ्य केंद्र, ये हर गांव का जब टारगेट नहीं सरकार बनाएगी तब तक तस्वीर नहीं बदलेगी। आइए आपको जल्दी से अब जरा सुना देते हैं तेजस्वी यादव और बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि नए नए मुद्दों पर नए नए विवाद और बवाल मच रहे हैं। आज आखिरी दिन भी जाति कार्ड खेल गए तेजस्वी यादव, जिसकी वजह से बवाल हो गया। महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई है कि छोटे मोटे जितने व्यवसायी थे इस कोरोना काल में, नोटबंदी के समय, सब लोग जो है व्यापारी तंग हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं और गरीबी बिहार में और बढ़ती जा रही है। और पेट्रोल डीजल महंगा तो हो ही रहा है, साथ में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, जो प्याज है, वो भी जो है पूरी तरीके से महंगा हो चुका है। प्याज हो, टमाटर हो, हर एक चीज़ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती जा रही है। आज का शुद्ध देसी मुद्दा रहा महंगाई और ये जाति वाला कार्ड, लेकिन इन सब के बीच मैं गई पटना की सड़कों पर और मैंने जो ये रिपोर्ट तमाम लोगों से बातचीत करके आपके लिए बनाई है, जिसमें आप देखेंगे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, किसमें वो दम देखते हैं और महंगाई। मैं सब्जी मार्केट भी गई, प्याज के भाव देखिए, मतदान के पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हम मौजूद हैं बिहार चुनाव में, आज बिहार की राजधानी पटना में। और पटना में हम मौजूद हैं उस गांधी मैदान के सामने जिसने बिहार में राजनीतिक चेतना, राजनीतिक आंदोलन के केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। सामने जेपी की प्रतिमा है। जेपी आंदोलन से लेकर बिहार की राजनीति के तमाम दिग्गज, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, इन सब की राजनीति की शुरुआत और आगे की लकीर इसी गांधी मैदान के जरिए आगे बढ़ी है। लेकिन आज पहले दौर के मतदान से पहले चुनाव प्रचार का खत्म हो रहा है। आइए पटना की जनता से ये जानते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं, किस पर है उनका भरोसा। तेजस्वी महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, चिराग पासवान शराबबंदी का मुद्दा उठा रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार से लेकर तमाम मुद्दों पर नीतीश को घेरा जा रहा है और नीतीश कुमार बार बार ये कह रहे हैं कि मैं विकास की राजनीति कर रहा हूं, अपने निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा हूं। पटना की जनता उनके इन वादों पर कितना करती है भरोसा, पटना की जनता से जानते हैं। कितना में प्याज बेच रहे हैं? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। पहले कितना था? कल पहले था 40 रुपए। ये कितने दिन से ये दाम बढ़ा है? 1 महीना से। आप लोग को क्या लगता है महंगाई मुद्दा है? तो भूखे मर रहे हैं, अब क्या महंगाई होगा? 3000 महीना मिलता है, अब 5000 खर्चे है, तो हमने के खाएंगे कैसे? महंगाई प्रभावित कर ही रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ सोच नहीं रही है। महंगा क्या, आसमान छू रहा है सब्जी, महंगा है, बहुत महंगा है। प्याज का क्या हाल है? प्याज का तो बहुत बुरा हाल है। बाकी हरी सब्जी, गोभी, फूल गोभी, सबका वही हाल है। आज का माने 50 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। अभी दाम कब से बढ़ा हुआ है दाम? मतलब 1 महीने से। भिंडी आप देख लीजिए 100 रुपए किलो है। बहुत महंगा सब्जी है, बहुत महंगा। प्याज तो 50 रुपए किलो है। क्या महंगाई इस बार इशू है? हाँ इशू है, इशू तो है बहुत महंगाई, क्योंकि जो आप लोग ये सब्जी खरीदने आए थे? जी मैम, जैसा कि देख रहे हैं अभी आलू का दाम इतना बढ़ गया, प्याज का दाम भी बहुत बढ़ गया। दाम तो बढ़ ही गया, आलू महंगा हो ही गया है। आलू प्याज सब सब्जी महंगा है, आम आदमी का जीना दूभर होल है। क्या पहले से दाम बढ़ा है, क्या हुआ? दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या कौन सी सबसे महंगी कौन सी सब्जी लिया? सबसे महंगे भी प्याज है। तो चाहे मुद्दे को कश्मीर तक खींच के ले जाया जाए, लेकिन यही असली मुद्दे होते हैं जो वोट दबाते समय जहन में रहते हैं। अभी के लिए इतना ही। अंजना और मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।